This conference will now be recorded. Rectification of error. हाँ जी, एरर्स की रेक्टिफिकेशन मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर या पहले आपने जो जर्नल एंट्री कोई पास कर दी है, आपने अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर ली है और किसी वजह से वो रिकॉर्डिंग गलत हो गई, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। और आपको ये इसका अप्रोच का अंदाजा बहुत अच्छी तरह है कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मसला आता है, वो क्वेश्चन बाकी तमाम क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझा जाता है, मतलब उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता है हमारा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, एरर तो जहरी सी बात है, कोई भी हो सकता है, याद रखें एरर की कोई लिमिट नहीं है, एरर कोई भी हो सकता है, बस हम वहां तक पढ़ सकते हैं जहां तक हमारी प्रैक्टिस पॉसिबल है, अदरवाइज एरर की कोई लिमिट नहीं है। तो एरर्स को पहले ये है कि कुछ एरर्स की टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक एरर की टाइप है एरर ऑफ ओमिशन, जो सबसे एक आम सी टाइप है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन इसका मतलब है ये गलती एक ऐसी गलती है जिससे मोस्टली हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली हो जाता है, क्योंकि अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग अगर आपसे ये पूछें कि ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या है, तो अरिथमेटिकल एरर या कोई मिस्टेक हमें मिल जाती है कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो। बट एरर ऑफ ओमिशन अगर आप करोगे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा। अब एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है, अगर हम कोई चीज लिखना बिल्कुल ही भूल जाए, ओमिट कर दें, उसे हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन या किसी अकाउंट की कोई वैल्यू हम बिल्कुल लिखना ही ओमिट कर जाएं, मतलब आपने उसको लिखा ही नहीं अकाउंट्स में, तो गलती तो हो गई। अब इससे हो सकता है एसेट्स भी इफेक्ट होंगे, हो सकता है एसओसीआई भी इफेक्ट हो, तो ऐसे एरर को हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक होगी बात? हाँ, जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जी मेरे भाई, एरर ऑफ ओमिशन के बाद एक एरर होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन ये ऐसा एरर होता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन गलत अकाउंट में जाकर रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा एरर कि अगर आप कोई गलत अकाउंट के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दें, उसे बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। मतलब क्या है इसका, सपोज दैट आपने रेंट पे किया, गलती से आपने स्टेशनरी अकाउंट में लिख दिया। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, और मैंने कहा कि एरर की कोई लिमिट नहीं, कोई भी गलती हो सकती है। यानी कोई एक्सपेंस, जैसे आज क्वेश्चन के अंदर डिस्कस क्या हो रहा था कि एक रिपेयर था, उसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट हो गया। आज की क्लास के अंदर ये बात डिस्कस हुई थी, तो ये एरर ही तो है।
अगर कोई एक अकाउंट की चीज आप किसी और अकाउंट में लिख दो, उसे बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल जाओ, एरर ऑफ ओमिशन। अगर गलत अकाउंट में लिख दो, एरर ऑफ कमीशन। ओके होगी बात। नेक्स्ट एरर है ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर, ट्रांसपोजिशन एरर ये होता है मेरे भाई कि अगर सपोज दैट 32 लिखना था और जल्दी में या गलती में 23 लिख दिया गया। ऐसे एरर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बंदे के दिमाग में 32 होता है तो जो 23 लिखा होता है वो भी 32 ही नजर आ रहा होता है। तो ये इस तरह के एरर का, या हो 54 को 45 लिख दिया, या 794 था तो गलती से 974 लिख दिया गया। तो अगर आप जो डिजिट्स हैं उसकी लोकेशन चेंज कर दें या वो आगे पीछे लिखे जाएं तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन एरर। गॉट इट। उसके बाद 3 एरर की टाइप्स हो गई, और जरूरी नहीं है कि आपको एरर की टाइप्स 100% पता होनी चाहिए, बस पता हो बेहतर है। मेन हमने एरर रेक्टिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद है जनाब कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, अब कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? वर्ड कंपनसेशन से निकला हुआ, और ये एरर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इससे याद रखें हमेशा ट्रायल बैलेंस आपका टैली होता है, हमेशा कंपनसेटिंग एरर से हमेशा ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस होता है। जैसा कि इसकी एरर का एरर होता क्या है, ये होता भी बहुत रेयर केसेस में है, बहुत इत्तेफाकन। जैसे कि मैंने कोई चीज डेबिट साइड पर 200 से लिख दी, डेबिट साइड पर 200 से एक गलत अमाउंट लिख दी। अब किसी और अकाउंट के अंदर मैंने क्रेडिट साइड पर भी 200 की गलती कर दी, मतलब डेबिट साइड पर भी 200 से मेरे से गलती हो गई, क्रेडिट साइड पर भी किसी और अकाउंट में 200 की गलती हो गई। तो डेबिट वाली साइड का इफेक्ट अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर चला गया, और इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर चला गया। जब आपने ट्रायल बैलेंस टैली किया तो वो तो बराबर आएगा, क्योंकि आप डेबिट साइड पर भी गलती वही हुई, और क्रेडिट साइड पर भी वही गलती हुई सेम अमाउंट से। तो उसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, कि उसने एक दूसरे की बात करें। सर कनेक्शन की वजह से समझ नहीं आ रही, दोबारा रिपीट कर दीजिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग रूल्स की, कंपनसेटिंग एरर, या इससे पहले कोई बात पूछना चाह रहे हो? अच्छा, मूसा भाई का मैसेज आया कि सर आवाज काट रही है, ये दूसरे लोगों के लिए ये भी मसला है या सिर्फ मूसा भाई के लिए मसला है? सर अब सही हो गया, सर अब सही। आवाज का इशू कट रही है सर जी, कट रही है। ओके, चलें अब दोबारा अगर ठीक हो गया है तो चलते हैं आगे। हाँ जी, आगे चलते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग के बेसिक रूल की गलती, बेसिक प्रिंसिपल की गलती। जैसा कि आप किसी एसेट को
गलती से किसी एक्सपेंस में लिख देते हो, आपको पता है सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं, सबसे ज्यादा प्रिंसिपल एरर्स होते हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर। कि सपोज दैट आपने रिपेयर किया, ये एक हमारा एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस के हेड में जाना चाहिए था, हमने गलती से उस एसेट को डेबिट कर दिया, उसको एसेट बना लिया, मतलब एक एक्सपेंस से निकल के हम एसेट, प्रिंसिपली गलती हो गई हमसे। तो जो अगर कोई एसेट को एक्सपेंस लिख दें या रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस लिख दें, तो ऐसे एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। और कंपनसेटिंग एरर के बारे में उमर भाई पूछ रहे हैं, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि अगर हम किसी अकाउंट में 200 से डेबिट साइड पर गलती हुई, 200 से डेबिट साइड पर गलती हुई, और किसी और अकाउंट में 200 से क्रेडिट साइड पर भी गलती हो गई। अगर 200 से डेबिट साइड पर गलती हुई इन केस हमसे, और वही गलती 200 से क्रेडिट साइड पर भी हो गई, अब होगा क्या, जब ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट जाएगा, हमारा 200 से डेबिट ओवर स्टेट हो रहा होगा और उतनी ही अमाउंट क्रेडिट भी ओवर स्टेट हो रही होगी। अल्टीमेटली जब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस बना होगा, तो इस 200 का इफेक्ट कंपनसेट हुआ होगा, वो टोटल डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर है। ऐसा ही है ना, टोटल हमारे आपस में बराबर आए होंगे, तो उसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, मतलब एरर्स ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया। और एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है कि हमने कोई एक्सपेंस को एसेट बना दिया या एसेट को एक्सपेंस बना दिया, कोई इनकम को लायबिलिटी लिख दी या लायबिलिटी को इनकम लिख दिया, मतलब हमने बेसिक प्रिंसिपल की गलती कर दी। उसके बाद एक होता है कास्टिंग एरर। एक एरर एट द सेम टाइम दो टाइप के भी जा सकते हैं, परेशानी नहीं होती। कास्टिंग एरर, कास्टिंग एरर का मतलब है मोस्टली आप जर्नल एंट्री में ये गलती नहीं कर रहे होते हो, लेजर में गलती कर रहे होते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस किसी लेजर का बैलेंस गलत कर रहे होते हो, मतलब या आप उसको ओवरकास्ट कर देते हो या उसको अंडरकास्ट कर देते हो। मतलब किसी लेजर के अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखते हुए या लेजर में पोस्ट करते वक्त ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा लिख देना और अंडरकास्ट का मतलब है कम लिख देना। जैसे सपोज दैट लिखना था 100, जल्दी में फ्लो में हमसे लिखा गया 1000, तो वो बैलेंस ओवर स्टेट हो गया। और सेम एज इट इज फिर अगर लिखना था 10,000, हम गलती से 1000 लिख बैठे, मतलब एक जीरो कम लिख दी। या कभी कभी आपको पता है कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती होती है, तो बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है गिनना कि कितने 3 लिखने हैं, एक 3 कम या एक 3 ज्यादा लिख दिया, तो एरर तो है, ये एरर तो ये है, लेकिन ये या वैल्यू को कम कर रहा है या वैल्यू को ज्यादा कर रहा है, इसे बोलते हैं कास्टिंग एरर। ओके होगी बात। अब हम बात खत्म करने लगे हैं और आगे क्वेश्चन करने लगे हैं। एक दफा फिर से देख लिए, हमने एक पढ़ा एरर ऑफ ओमिशन, मतलब कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल जाना, कोई ट्रांजैक्शन हमने सिरे से लिखी ही नहीं। एक है एरर ऑफ कमीशन, कोई ट्रांजैक्शन अपने ओरिजिनल अकाउंट में लिखने की बजाय रॉन्ग अकाउंट में लिख देना, किसी और खाते में लिख देना। मतलब एक अमाउंट लिखनी थी रेंट के अंदर,
गलती से हमने सैलरी के अंदर जाकर लिख दी। उसके बाद ट्रांसपोजिशन एरर, मतलब आपने लिखना था 62, गलती से लिख दिया 26, या 26 लिखना था, गलती से लिख दिया 62, दैट इज ट्रांसपोजिशन एरर। प्रिंसिपल एरर, मतलब कोई एक्सपेंस को या रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आपने कैपिटलाइज कर दिया, कोई एसेट लिख दिया। जैसे इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या होती है कि वो कहता है कि जनाब फर्नीचर परचेज किया, गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, फर्नीचर परचेज किया, गलती से परचेज को डेबिट किया। अब फर्नीचर हमारा एसेट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और परचेज हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। गलती तो हो गई, बस परचेज में नजर पड़ी, या हम अभी अकाउंटिंग में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, तो क्योंकि बात। उसके बाद वैसे अभी एक मैसेज मिला कि सर ये ट्रांसपोजिशन एरर अंडर कास्ट या ओवर कास्ट भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, मैंने पहले भी कहा है कि एक एरर दूसरे के साथ मैच कर सकता है, लेकिन इस एरर को हम ट्रांसपोजिशन बेस्ट है। हाँ, अगर लिखना था 222 और हम लिख बैठे 22, ये कास्टिंग एरर ज्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, सर कमीशन एरर और प्रिंसिपल एरर में सर फर्क तो नहीं पता लग रहा सर। गलत अकाउंट में लिख देना, एरर ऑफ कमीशन गलत अकाउंट में लिख देना, ठीक है। कोई किसी एक अकाउंट की चीज आप लेजर बनाते हो ना, सबको अकाउंट कहते हैं, लेकिन वहां पर अकाउंट का जिक्र है, यहां पर अकाउंट का जिक्र नहीं है। यहां पर प्रिंसिपल मतलब बेसिक, हमारे पास एसेट होता है, एक्सपेंस होता है, लायबिलिटी होती है, इनकम होती है, यहां पर उनकी बात हुई है, अकाउंट की बात नहीं हो रही। मतलब आपने फर्नीचर खरीदा तो एसेट डेबिट होना चाहिए, हमने एक्सपेंस डेबिट कर दिया, अकाउंट तो अल्टीमेटली गलत हो गया, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल की भी गलती हो गई। सिर्फ अकाउंट की हाथ नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल की भी गलती हो गई। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि अगर हम गलती से डेबिट साइड पर कोई चीज गलत कर दी है, उतनी ही अमाउंट से किसी जगह पर क्रेडिट साइड पर गलती हो जाए तो कंपनसेटिंग एरर है। और कास्टिंग एरर, कोई चीज ओरिजिनल अमाउंट से कम लिख देना तो अंडर कास्ट, ज्यादा लिख देना तो ओवर कास्ट। अब हम इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के, थोड़ा सा टाइम है मैं आपका लूंगा, ज्यादा नहीं। इसके कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, तो हम तकरीबन सारे तरीके देखते हैं और फिर उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा, बेस्ट तो कोई भी नहीं होता, बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कभी किसी पे कम टाइम लगता है जल्दी सॉल्व करने में, कभी ऐसा होता है कि हमें ज्यादा लंबा तरीका देखना पड़ता है ताकि एरर के चांसेस कम हो। ये ना हो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हुए हम एरर कर बैठे, मतलब हमने एरर को रेक्टिफाई करना है और हमने जो रेक्टिफाई किया वो भी एरर हो, तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना। चले मेरे भाई, अब देखते हैं कुछ किस तरह से ठीक करना है। पहले एक दो सवालों में मैं आपसे 2-3 मेथड डिस्कस करूंगा, फिर एंड में जाकर हम किसी एक प्रिंसिपल को अपने मद्देनजर रखें, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, सवाल खुद से अज्यूम करते हैं फिलहाल। पहला सवाल, पेड रिपेयर एक्सपेंस, पेड रिपेयर एक्सपेंस of a vehicle debited to vehicle account. Rupees 8,000.
paid repair expense of a vehicle debited to vehicle account। गलती है या नहीं? गलती है या नहीं? जब हम एक रिपेयर एक्सपेंस है डेबिट प्रिंसिपल है करना चाहिए था हमें रिपेयर एक्सपेंस को, हमने डेबिट कर दिया व्हीकल को। इसके दो तरीके हैं सही करने के। पहले ऐसे क्वेश्चन को बेहतर हम होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करने के। गलती क्या है? डेबिट करना था रिपेयर एक्सपेंस को, डेबिट करना था रिपेयर एक्सपेंस को, हमने कर दिया व्हीकल अकाउंट को। डेबिट करना था रिपेयर एक्सपेंस को, हमने कर दिया व्हीकल अकाउंट को। सही काम कर दो, जो गलत किया था उसको रिवर्स कर दो। जो काम करना था वो कर दो और जो गलत किया है उसको रिवर्स कर दो, रेक्टिफाई हो जाएगा काम। अब डेबिट करना था रिपेयर एक्सपेंस को, सॉरी हाँ, और हमने कर दिया व्हीकल अकाउंट करने लगा हूं। रिपेयर एक्सपेंस अब डेबिट कर देंगे सही करने के लिए, क्योंकि वो नहीं किया हुआ 8000 से, और व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। $8000 से एंट्री रेक्टिफाई हो गई, क्योंकि उसने रिपेयर को रिवर्स खत्म कर दिया और उसको जगह सही अमाउंट लिख दी। ये एक मेथड है जब वो खुद कह दे गलती से इसको डेबिट या क्रेडिट कर दिया। इस चीज को एक और तरीके से करेंगे, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरा तरीका ज्यादा बेस्ट है। अगर सवाल में थोड़ा सा ज्यादा मसला आ जाए तो आप लोग फिर सेकंड मेथड को अडॉप्ट करोगे। ये पहला मेथड था कि डायरेक्ट समझ लग रही, तो आपको पास एक मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, लॉन्ग एंट्री पास किया करो जो उसने पास की हुई है, करेक्ट एंट्री पास किया करो वर्किंग के अंदर, और रेक्टिफाइंग एंट्री पास किया करो। ये जो रहेगी सबसे पहले क्वेश्चन करते हुए ज्यादा आसानी होगी सोचते हुए। अब आप मुझे बताएं कि एक्सपेंस वॉइस इशू अगेन सर। पे होता है तो उसकी सही वाली एंट्री क्या होती है? अब रिपेयर डेबिट क्रेडिट, क्या उसने किया? व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट 8000 से। अब जब इसको, वैसे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसी बात है, हम पहले भी एंट्री पास कर चुके हैं इसकी, और हम ऊपर रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो भी चुकी है, कोई मसला नजर नहीं आ रहा आपको। लेकिन अब जब आपको मैं एंट्री पास करवाऊंगा, ये वो तरीका है कि जब आपसे सवाल ना हो रहा हो या आपको समझ ना लग रही हो, तब आपने इस फॉर्मेट में आना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब किस तरह से काम करना है? आप कहेंगे सर कैश का जिक्र तो हुआ ही नहीं सवाल के अंदर, आपने कैश लिख दिया है। याद रखें, जिसकी वो गलती कहेगा गलती वही होगी, बाकी जो ट्रांजैक्शन में अमाउंट आ रही होगी वो वही होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी। मतलब एंट्री पास ही रिपेयर को डेबिट करना था
कैश को क्रेडिट करना था। सवाल में उसने कहा डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, इसका मतलब है गलती का ताल्लुक इन दोनों के साथ है। जो दूसरे एंड पे कैश है वो बिल्कुल ठीक होगा जब तक कि वो कहेगा नहीं कि इसमें भी कोई गलती है। दूसरे एंड पे जब वो कह देना कि इस चीज को डेबिट या क्रेडिट गलत किया है तो गलती सिर्फ वही है, बाकी चीजों को हमने सही कंसीडर करना है। ओके की बात। तो मेरे भाई अब रेक्टिफाई करने का तरीका देख लें। सबसे पहले करेक्ट एंट्री की तरफ आए। करेक्ट एंट्री का मतलब क्या है? होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, गलत कर दिया। ये चीज होनी चाहिए थी, ये चीज गलत कर दी। जो चीज होनी चाहिए थी वो कर देंगे और जो चीज गलत है उसको रिवर्स कर देंगे, बस। अब देखें, रिपेयर को डेबिट करना था, क्या उसने रिपेयर को डेबिट किया हुआ है या नहीं? रिपेयर को डेबिट करना था, क्या उसने किया हुआ है? नहीं किया हुआ, तो हम रिपेयर को डेबिट कर देंगे। ये चीज ओके हो गई। फिर जाओ कैश पे, ये सही चीज को पहले ओके करेंगे। कैश क्रेडिट करना था, क्रेडिट हुआ है, ओके है, इसमें कोई गलती नहीं है। कैश क्रेडिट होना चाहिए था और कैश क्रेडिट हो भी रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। जिसमें कोई गलती नहीं है उसको भी टिक कर दो और जो सही करते जा रहे हो उसको भी टिक करते जाओ। फिर व्हीकल पे आ जाओ। व्हीकल को डेबिट किया हुआ है, गलत किया हुआ है। व्हीकल को उसने डेबिट कर दिया जो कि गलत डेबिट कर दिया, तो इसको रिवर्स कर देंगे। पहले गलती से डेबिट कर दिया, अब उसको क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे पास जो डायरेक्ट हमने बगैर सोचे समझे एंट्री पास कर ली थी, एक्चुअल में वो इस प्रोसीजर से गुजर कर आई होती है। तो फिर ये हम क्यों करेंगे या क्यों नहीं करते? जब हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जाएगा हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे रेक्टिफाई की, और जब हमें नहीं समझ लग रही होगी कि कहां कहां पर गलती है तो उसकी रॉन्ग एंट्री भी पास करेंगे, करेक्ट एंट्री भी पास करेंगे, फिर उसको कंपेयर करके एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे। एक और एंट्री पास करते हैं जनाब। दूसरी एंट्री लिखिए, कैश पेड टू मिस्टर उमर ₹50। कैश पेड टू मिस्टर उमर ₹50। जब हम उमर को कैश पे करेंगे तो जाहिर सी उमर को तो उमर डेबिट हो जाएगा, हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। असल एंट्री तो ये बनती है, वो कहता है क्रेडिटेड टू मिस्टर उमर, कैश पेड टू मिस्टर उमर ₹50, तो डेबिटेड लिखेंगे। सर मेरे जंबो के पैसे वापस दे दें। मिल जाएंगे मेरे भाई, मिल जाएंगे। कैश पेड टू मिस्टर उमर ₹50, डेबिटेड टू मिस्टर उमर। अब जब हम कैश पे करेंगे, आप कैश पे टू मिस्टर उमर, आपने ये देखना है कि उमर को डेबिट करना था या क्रेडिट करना था। अब हमने जब उमर को कैश पे किया, हमारा कैश क्रेडिट हो गया, मिस्टर उमर डेबिट हो गया। एंट्री पास होगी मिस्टर उमर टू कैश, मिस्टर उमर टू कैश, डेबिटेड टू उमर, डेबिट कर दिया उमर को। अब ये चीज हम देखेंगे, डेबिट कर दिया उमर को, हमने ये सोचना है कि डेबिट करना किसको था।
डेबिट करना था मिस्टर उमर को, गलती से डेबिट हो गया मिस्टर उमर। तो अब हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट एंट्री पहले देखते हैं, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर देंगे, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर देंगे। उमर को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट कर दें। $50 से ट्रांजैक्शन ठीक होगी। और अगर हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा तो हमें फिर वो फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है कि करेक्ट एंट्री पास करेंगे, रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। ये सिर्फ इसलिए समझाया जा रहा है कि जब हमें कुछ समझ ना लग रही हो तो तब वो फॉर्मेट पे आना है। अब क्या करेंगे मेरे भाई कि हमारे पास करेक्ट एंट्री है मिस्टर उमर डेबिट कैश क्रेडिट 50 से, रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी मिस्टर उमर डेबिट कैश क्रेडिट। अगर हम इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उमर को डेबिट करना था, यहां पर देखेंगे क्या किया हुआ है, नो, तो कर दो डेबिट। उमर को डेबिट करना था 50 से, नहीं किया हुआ, कर दे। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हो चुका है, बस कोई एरर नहीं है इसमें। अब आ जाओ रॉन्ग पोजीशन पे, उमर को डेबिट किया हुआ है बट उमर को डेबिट नहीं करना था, उसको रिवर्स कर दो। गॉट इट। आगे चलते हैं। कैश received from Mr. Shoaib rupees 49 credited to Mr. Shoaib. Cash received from Mr. Shoaib rupees 49 credited to Mr. Shoaib. जल्दी से इसमें बताओ सही एंट्री क्या होगी। इसकी सही एंट्री पास करें। हाँ जी मेरे भाई, मूसा भाई ने एंट्री पास कर दी, कैश टू मिस्टर शुएब 49। और बंदा नेक्स्ट 98 सर। 98 सॉरी, नेक्स्ट डेबिट 98। डेबिट 98 का कोई मतलब नहीं है, आप एक एग्जैक्ट डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, इस तरह से बताओ। सर जी सही। ये करेक्ट एंट्री है, इसमें कोई गलती नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर शुएब क्रेडिटेड टू मिस्टर शुएब, तो एंट्री होनी यही है, कैश टू मिस्टर शुएब, यानी इस एंट्री में शुएब ने क्रेडिट ही होना है, जिसमें कोई गलती नहीं है। तो आई कैप में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सही एंट्री उसने बताई होती है और हम किसी वजह से गलत करके आ जाते, तो इसमें कोई गलती नहीं है, हम लिखेंगे ऑलरेडी करेक्ट एंट्री। ये करेक्ट एंट्री है कि अगर किसी बंदे से कैश रिसीव करते हैं उसको हम क्रेडिट ही करते हैं, कैश डेबिट करेंगे, ये एंट्री नहीं पास करनी हमने, एंट्री पास हुई हुई है, उसने बताया है शुएब को क्रेडिट किया है, होना भी शुएब क्रेडिट चाहिए, बात खत्म, दोबारा एंट्री नहीं पास कर देंगे। नेक्स्ट चौथे नंबर पे, अब जरा ध्यान से, एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने जा रही है, जरा ध्यान से।
कैश पेड टू मिस्टर वलीद ₹6,000। बैड डेट्स हैं सर ये तो। मिस्टर वलीद ₹6,000 credited to मिस्टर वलीद। हाँ जी, कैश पेड टू मिस्टर वलीद ₹6,000 credited to मिस्टर वलीद ₹6,000। हाँ जी जनाब। वलीद टू कैश, वलीद टू कैश अमाउंट भी बताओ। हाँ जी, एक एंट्री मिल गई, वलीद टू कैश 12,000। नेक्स्ट, कुछ लोग पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, 12,000 से होगी एंट्री। सिर्फ 12,000 अमाउंट नहीं बतानी मुजम्मिल भाई, 12,000 से सिर्फ अमाउंट नहीं बतानी, एंट्री बतानी है कि एंट्री में डेबिट क्या चीज होगी, क्रेडिट क्या होगी। हरी अप। हाँ जी, ऑलमोस्ट सबका आंसर यही है, वलीद टू कैश। अब जरा ध्यान से सुनना है सारे लोग, मेंटली तौर पर सर 6,000 ही होगा। 6,000 से होगी। तो यार यहाँ पर हमारे सीनियर भी अवेलेबल हैं, वो आए जरा। किधर है कासिम भाई, जरा सामने आओ मेरे भाई, बताओ इसकी एंट्री क्या पास होगी। जी सर। जी कासिम भाई, एंट्री सही करो, फंसे हुए हैं सारे लोग। कैश पेड टू मिस्टर वलीद 6,000 क्रेडिटेड टू मिस्टर वलीद 6,000। सर इसमें मिस्टर वलीद टू कैश होगा 12,000 से। चलें जी, अब सुनिएगा जरा, साहब ने ये सबसे कमाल एंट्री है। आप आधी एंट्री ठीक बता रहे थे, कैश पेड टू मिस्टर वलीद, जरा सुनिए, टू मिस्टर वलीद। करेक्ट एंट्री आनी चाहिए थी, अब खामोशी प्लीज सुन ले, करेक्ट एंट्री चाहिए थी मिस्टर वलीद डेबिट कैश क्रेडिट 6,000 से। डन। रॉन्ग एंट्री, याद रखें जो गलती बताई जाएगी गलती वही होगी। उसने कहा मिस्टर वलीद को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, मिस्टर वलीद को क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैश के बारे में नहीं बताया, तो समझो कैश ठीक है। कैश के बारे में उसने ये नहीं कहा कि कैश में भी गलती की है, ठीक है, उसने मिस्टर वलीद के अकाउंट को गलत किया है। दूसरे लफ्जों में, अगर इधर आओ मैं आपको बताता हूं कि इस एंट्री को जो ओरिजिनल, मैं आपको जरा इसको अकाउंट्स में लेकर जाता हूं। एक वलीद का लेजर बनना था और एक कैश का लेजर बनना था, ऐसा ही है। अब वलीद को करना था डेबिट कैश के नाम से और कैश को क्रेडिट करना था वलीद के नाम से, और इसको डेबिट करना था कैश के नाम से। गलती यहां पे हुई है, उसने इसको डेबिट की तरफ लिखने की बजाय वलीद को क्रेडिट कर दिया 6,000 से। इसका मतलब है इस कैश के बारे में उसने नहीं कहा, तो कैश ठीक है, कैश को ठीक नहीं करना, कैश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने जब क्लियरली लिख दिया क्रेडिटेड टू मिस्टर वलीद, इसका मतलब है मिस्टर वलीद को सोचना है कि अगर वो क्रेडिट करना था, हुआ है, ठीक है। अब मिस्टर वलीद को करना था डेबिट, उसने गलती से कर दिया क्रेडिट 6,000 से। कैश में कोई गलती नहीं है। अब आओ जरा, रेक्टिफाइंग एंट्री, एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने जा रही है। मिस्टर वलीद को डेबिट कर देंगे 12,000 से, ये बात आपने ठीक लिखी है। उसकी वजह देखें, 6,000 से डेबिट करना था और 6,000 से गलत डेबिट किया, तो क्रेडिट किया, तो उसको रिवर्स किया, यानी एक इफेक्ट खत्म किया जो उसको क्रेडिट किया था,
और एक उसको डेबिट करना था, तो मिस्टर वलीद 12,000 से डेबिट हो जाएगा, ये सब ने ठीक कहा। लेकिन जो आप लोगों ने कैश क्रेडिट किया है ना, कैश नहीं आएगा, अब सस्पेंस अकाउंट आएगा। जब आप एक गलती ठीक कर लो, रेक्टिफाई कर लो और डेबिट क्रेडिट का बैलेंस रह जाए, तो आपने सस्पेंस अकाउंट ऐड कर देना है, चाहे डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा हो या क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा हो। ये सस्पेंस अकाउंट कहां कहां काम आएगा? जिधर हम गलती अपनी तरफ से ठीक कर लें बट डेबिट क्रेडिट पूरा ना आ रहा हो, क्योंकि एंट्री तो पूरी करनी है ना, डेबिट क्रेडिट बराबर आना चाहिए। तो आपका डिफरेंस किधर चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। और ये भी याद रखना है, जिसको गलत किया उसको ठीक करना है, उसको ठीक करेंगे। अगर वो लिखता ना कि पूरी एंट्री गलत कर दी है, तो फिर हम जो आप कह रहे थे ना मिस्टर वलीद टू कैश 12,000, बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन पूरी एंट्री गलत नहीं हुई, सिर्फ वलीद का नाम आया, गलत सिर्फ वलीद है। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से 5-6 एंट्रीज करवाऊंगा और बस, बड़े ध्यान से सीखनी है। नेक्स्ट एंट्री, कैश received from Mr. Muzammil rupees 5,000. Cash received from Mr. Muzammil rupees 5,000 credited to Mr. Muzammil only rupees 500. Cash received from Mr. Muzammil rupees 5,000 credited to Mr. Muzammil only rupees 500. जी मेरे भाई, सही एंट्री बताओ। एक दफा एंट्री आपने लिखनी जरूर है, चाहे गलती क्यों ना लिखो, ताकि हमारे हाथ से गलतियां होना स्टार्ट हों। गलतियां होंगी तो करेक्शन होगी। कैश टू मुजम्मिल 4500। मूसा भाई फिर आपने कैश को इन्वॉल्व कर लिया, कहीं लिखा हुआ कैश गलत किया है, तो कैश डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा, वो सही हुआ होगा। सर ये बात समझ नहीं आई सर, वैसे पिछली साल पहले भी तो ये हुआ था, कैश पेड टू मिस्टर। अच्छा ठीक हो गया सर, वो ओके हो गया। जी जी जल्दी करें, आप इसकी एंट्री बनाएं जरा। हाँ जी मुजम्मिल भाई, आप ही एंट्री पास करेंगे क्योंकि गलत आप ही हैं। एंट्री बनाए पहले। सस्पेंस अकाउंट तो मुजम्मिल तो नहीं? सस्पेंस अकाउंट टू मुजम्मिल, बिल्कुल आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जहाँ जिसका कोई माइक का इशू है ना, वो काइंडली मैसेज करके जवाब दे दिया करे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वो शोर एक क्रिएट हो जाता है क्लास में। देखो जी, कैश रिसीव किया मिस्टर मुजम्मिल से 5,000, हमने कैश को डेबिट करना था 5,000 से, मुजम्मिल को क्रेडिट करना था 5,000 से। अब मुजम्मिल को क्रेडिट किया क्रेडिट, लेकिन 500 से क्रेडिट किया हमने क्रेडिट ही है, लेकिन कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया है? 500 से। इसका मतलब है, आप याद रखें, दोबारा मैं लिख देता हूं, करेक्ट एंट्री थी कैश डेबिट मिस्टर मुजम्मिल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 5,000 से। रॉन्ग एंट्री वाला क्या पास हुई है पता है? कैश टू मिस्टर मुजम्मिल कुछ इस तरह से, कैश बिल्कुल ठीक है जब तक वो पूरी, हाँ अगर वो कहे ना पूरी बुक्स के अंदर ये एंट्री गलत पास कर दी, पूरी जर्नल एंट्री ही गलत पास कर दी, फिर आप कैश को भी सही करते, मुजम्मिल को भी ठीक करते। अब सिर्फ मुजम्मिल गलत है तो मुजम्मिल को ठीक करने की जरूरत है।
अब मुजम्मिल को क्रेडिट करना था 5000 से, कर दिया 500 से। तो मिस्टर मुजम्मिल को अगर हम 4500 से मजीद क्रेडिट कर देंगे काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन डबल एंट्री पूरी नहीं हो रही। तो दूसरी साइड पर सस्पेंस अकाउंट, ओके होगी बात। अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी अच्छी एंट्री की तरफ चलना चाहिए हमें, ताकि थोड़ा सा सोचने वाली एंट्री पास करते हैं। हमने कैश received from Mr. S rupees 6000. Cash received from Mr. S rupees 6000 debited to Mr. S only rupees 600। जी मेरे भाई इसको ठीक करें। कैश रिसीट फ्रॉम मिस्टर एस रुपीज 6000 डेबिटेड टू मिस्टर एस ओनली रुपीज 600। हाँ जी मेरे भाई, इसकी एंट्री बनाए। सब लोग एंट्री की कोशिश किया करो, सोना नहीं है, सोने की परमिशन नहीं है यहाँ पे। आपको जो समझ आती है वो कर दिया करो, जो समझ आती है। हाँ जी जनाब, बताएं जरा। हाँ जी, जिस बंदे का आंसर सस्पेंस आ अकाउंट रहा है को, ना, बिल्कुल बिल्कुल सस्पेंस ठीक है। अकाउंट को मिस्टर एस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट टू मिस्टर एस 6600। जी सर। बिल्कुल जबरदस्त। देखें एंट्री पास, करेक्ट एंट्री क्या थी भला? पहले करेक्ट एंट्री देख लेंगे ना, फिर कंपेयर करते हुए आसानी होती है। एंट्री लिखी, मिस्टर कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट होना था, मिस्टर एस क्रेडिट होना था। कितनी अमाउंट से भला? 6000 से। गलती क्या हुई? मिस्टर एस को क्रेडिट करने की बजाय उल्टा डेबिट कर दिया, वो भी 600 से। एक डेबिट किया, वो भी 600 से। अब इसको भी सही करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे 600 से, और जो क्रेडिट करना भी था 6000 से वो भी क्रेडिट करेंगे। तो आप कहेंगे सर कैश बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैश के बारे में उसने नहीं कहा। अगर वो खुद कहता कैश अकाउंट में भी गलती है, या वो कहता डबल एंट्री में गलती है, फिर हम बात करते। तो एंट्री पास होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6600 से, मिस्टर एस अकाउंट क्रेडिट 6600 से। ओके की बात। आगे चले, फिर अगली एक एंट्री छोटी सी लिखते हैं। थोड़ा सा अब गौर करना है। दो गलती, पहले हम वन साइडेड गलती कर रहे थे, अब दो डबल साइडेड गलती करते हैं। कहते हैं कि वेजेस पेड रुपीज 60,000 फॉर इंस्टॉलेशन of a plant. Wages paid rupees 60,000 for installation of a plant. Wrongly debited
to wages account 6,000 and credited to plant rupees 60,000. Wages paid rupees 60,000 for installation of a plant, wrongly debited to wages account 6,000 and credited to plant 60,000. पहले हम सिर्फ डेबिट या क्रेडिट साइड पर गलती कर रहे थे, अब हमने दोनों साइड पे गलती की ताकि थोड़ा ज्यादा बेहतर हो। तो जल्दी से आपने करना सिर्फ इतना है कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें, क्या बनेगी तसल्ली से, गलत हो जाए परेशान नहीं होना, लेकिन एंट्री जरूर पास करनी है। और ये लास्ट एंट्री है आज की, फिर कल मजीद एंट्रीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज की ये लास्ट एंट्री है। हाँ जी जनाब, सोच समझ के एंट्री पास होगी। कुछ लोगों ने एंट्री पास तो की है, बेहतर भी है, लेकिन एक चीज मिस कर रहे हैं, यानी एंट्री ऑलमोस्ट ठीक है सर लेकिन एक वेजेस अकाउंट 54 से डेबिट होगा, सस्पेंशन अकाउंट 6,000 से डेबिट होगा और प्लांट अकाउंट 60,000 से क्रेडिट होगा। अवेज भाई बस एक बात का ख्याल रखे, सस्पेंशन अकाउंट नहीं होता, सस्पेंस अकाउंट, बस बाकी सी ठीक था आपका। वेजेस अकाउंट 54,000, प्लांट 6,000 से डेबिट और कैश 60,000 से क्रेडिट। चलिए अभी एक दो आंसर और मुझे मैसेज में आ रहे हैं, वो ओके होते हैं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। बड़े आसान से आप ना, जब इस तरह की एंट्री कभी भी डायरेक्ट ना करना, इस तरह की एंट्री कभी भी डायरेक्ट नहीं करनी। हमने कैसे करना है कि सबसे पहले रॉन्ग एंट्री पास करते, करेक्ट एंट्री पास करनी, सॉरी। आप मुझे बताएं, जब वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट तो एंट्री पास होनी थी भला क्या? प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट 60,000 से, ये है करेक्ट एंट्री। जब हम, ये करेक्ट एंट्री है, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 60,000, ये करेक्ट एंट्री है, क्योंकि जब हम इंस्टॉलेशन के लिए पेमेंट करते हैं वो एसेट ही डेबिट होता है। रॉन्ग एंट्री उसने खुद बताई हुई है, कहते हैं उसने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट को 6,000 से और प्लांट को क्रेडिट कर दिया 60,000 से। उसने जब डेबिट क्रेडिट दोनों खुद बता दिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये डेबिट साइड पे लिखा और ये क्रेडिट साइड पे लिखा। अब हम कर रहे हैं रेक्टिफाई, यहां से शुरू होंगे। प्लांट को 60,000 से डेबिट करना था,
हाँ जी जनाब, प्लांट ने 60,000 से डेबिट होना था, हमने उसको 60,000 से क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, एक तो सही करने के लिए 60,000 और जो इफेक्ट कैंसल करना है वो भी 60,000 डेबिट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,20,000। डन। कैश को क्रेडिट करना था, उसने कैश की जगह प्लांट को क्रेडिट किया हुआ था, तो अब हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 60,000। क्योंकि इसमें ये ना समझना कि उसने कैश का जिक्र नहीं किया, मेन चीज थी कि उसने डेबिट क्रेडिट बता दिया था। इसका मतलब है जो क्रेडिट की जगह उसने जो क्रेडिट साइड पर भी गलती की है, जब वो साइड बता देगा तो फिर हम उसको ठीक करेंगे। अगर वो सिर्फ कहता है कि ये डेबिट किया ये क्रेडिट किया कोई एक चीज, तो तब हम सिंपल वही लिखते। अब आ जाओ, वेजेस को डेबिट करना ही नहीं था, वेजेस को डेबिट करना ही नहीं था, उसने गलती से किया हुआ है, तो वेजेस को कैंसल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बात कंप्लीट हो गई। हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, तो जो डिफरेंस आएगा वो किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। जो डिफरेंस आएगा किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ओके की बात। कितना डिफरेंस आ रहा है, 1,20,000, 60,000, 54,000। लो जनाब, ये हमने आज थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को सीखने की कोशिश की। मैं आपको ना अभी एक सवाल सस्पेंस अकाउंट हमेशा डेबिट ही करेंगे या क्रेडिट, जहां पे डिफरेंस आएगा उसके अंदर? जिधर डिफरेंस आएगा सस्पेंस अकाउंट उधर चला जाएगा। तो सर इसमें आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट होगा? नहीं, डेबिट क्या कर दिया आपने, जब रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई में जो डिफरेंस आ रहा होगा, जिस साइड पर डिफरेंस आएगा आपने उस साइड पर सस्पेंस अकाउंट लिख देना, ठीक है। क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है ना सर, आपने डेबिट में माजरत, यहाँ सस्पेंस लिखना था 54,000। जिस साइड पर शॉर्टेज होगी उसी साइड पर ही अमाउंट आएगी, ठीक है जनाब। तो चले जनाब, मैं आपको एक दो सवाल सेंड करता हूँ ऐसे ही छोटे से, कल फिर वो डिस्कस भी करेंगे, तो जिसको आपने सॉल्व करना है और उसमें मजीद हम बेहतरी भी लाएंगे कि आप जो गलती करेंगे। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।